हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इन वर्कशीट्स को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 76 जो कि 22 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश। और आज हम पढ़ेंगे हमारी टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड का यूनिट 3 माई शैडो। सबसे पहले यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर इन दी बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड रीड अलाउड दी वर्ड्स। आपको यहाँ के जो पिक्चर्स हैं उनको ध्यान से देखना है और उनके नीचे जो भी लिखा है उसको ध्यान से पढ़ना है। Did you notice that A and N have been used before each word? तो क्या आपने देखा यहाँ पे A और N इन वर्ड्स का यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो चलिए एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं। A girl, N elephant, N umbrella, A ball, N ice cream। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ वर्ड्स हैं लेकिन उनके पहले या तो ए लगा हुआ है या तो एन लगा हुआ है। अब ऐसा क्यों है उसे जानते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ अकेला होता है, सिंगल होता है, तो उसके पहले ए या एन लगाते हैं। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि ए कब लगाएंगे और एन कब लगाएंगे। तो देखो एन हम तब लगाएंगे जब किसी वर्ड को हम बोलते हैं ना, तो उसकी जो पहली वाली साउंड है वो वाउल की हो। वाउल होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। ये सारे वाउल्स हैं। जब हम किसी भी वर्ड को बोलते हैं और बोलने में इनमें से किसी भी एक की साउंड आती है तब उसके सामने हम एन लगाएंगे, वरना हम फिर ए लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं आइसक्रीम, तो यहाँ पे आई की आवाज़ आ रही है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ए की आवाज़ आ रही है, हालांकि ये शुरू यू से होता है पर आवाज़ ए की आ रही है, अम्ब्रेला, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एन लगाएंगे। लेकिन अगर हम बॉल बोलें तो बी से इसकी आवाज़ आ रही है, गर्ल बोलें तो जी से आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब इसमें हम लगाएंगे ए, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है। स्टूडेंट्स नाउ लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली। इन पिक्चर्स को हमें ध्यान से देखना है एंड राइट ए और एन बिफोर द नाउन अकॉर्डिंगली। और इनके पहले हमें ए या फिर एन लगाना है। टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर। तो यहाँ पे हम चलो शुरू करते हैं। पहला देखो वर्ड है इग्लू। इग्लू शुरू हो रहा है, जो आवाज़ आ रही है ई, इग्लू। आई की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे हम लगाएंगे एन, ठीक है। नेक्स्ट है बलून, बी से शुरू हो रहा है जो कि वाउल नहीं है, तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे। नेक्स्ट है शिप, शिप एस से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे भी ए लगाएंगे। नेक्स्ट है आउल, आउल साउंड ए वाली आ रही है और ए भी वाउल होता है तो यहाँ पे हम लगाएंगे एन। नेक्स्ट है बॉय, बॉय बी से साउंड आ रही है तो ए लगाएंगे। नेक्स्ट है एरोप्लेन, एरोप्लेन की साउंड ए से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे ए लगाएंगे। नेक्स्ट एन ईगल, इन्होंने ऑलरेडी लिख रखा है। नेक्स्ट है टेबल, टेबल टी से इसकी साउंड आ रही है तो यहाँ पे अगेन ए लगा देंगे। उसके बाद है पुलिस मैन, पुलिस पी से साउंड आ रही है तो अगेन ए लगाएंगे। और उसके बाद है जिराफ, जिराफ की जो साउंड है वो जी से शुरू हो रही है तो यहाँ पे भी ए लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एन लगा इग्लू में और एन लगा आउल में और एन लगा ईगल में। बाकी सब में क्या आया है, ए यूज़ हुआ है। तो आई होप आपको ए एंड एन का कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है टॉक टाइम। तो आपको करना क्या है, इस पिक्चर को ध्यान से देखो। यहाँ पे एक लेडी बनी हुई है और यहाँ पे कुछ बच्चे बने हुए हैं। तो आपको ये बताना है, सोचना है कि आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। इनके बात को ज़ोर ज़ोर से बोलना है और उसके बाद आप अपनी नोटबुक में इनकी बातों को लिख लेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि ये आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। देखो यहाँ पे लेडी बोलती है, डू यू ऑल वॉन्ट एनीथिंग एल्स टू ईट,
क्या आप में से किसी को भी कुछ और खाने के लिए चाहिए? अब क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रही है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे गर्ल बोलती है आई वॉन्ट 1 चपाती, मुझे 1 चपाती चाहिए। फिर बॉय बोलता है आई वॉन्ट सैलड, मुझे सैलड यानी सलाद चाहिए। तो ये बातचीत है इस लेडी और इन बच्चों की। चलिए आगे देखते हैं वर्कशीट में हमें और क्या हल करना है। अब यहाँ आपके पेरेंट्स के लिए कुछ सुझाव दे रखा है कि अपने बच्चों को कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल से शुरू होने वाले शब्दों का चित्र शब्दकोश बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो आप ज़रूर अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानें और उनका एक शब्दकोश बनाएं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी से समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।